ये हमारा कल्टीवेशन चैम्बर है जो चारों तरफ से ढका है। इसमें काम करने से पहले हम इसकी फार्मूलिंग से अच्छी तरह से सफाई करते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि ये जीवाणु रहित रहें। और आपको हम नज़दीक से दिखा देते हैं, इसके अंदर एलईडी स्ट्रिप लाइट लगा है। ये नॉर्मल एलईडी स्ट्रिप नहीं है बिल्कुल भी, जो मार्केट में कलरफुल मिलता है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट है, ये स्ट्रिप लाइट। ओला निकाल, पॉलीथीन वाला, पॉलीथीन के लिए निकालना लाइट ला। ये देखिए हमारा कल्टीवेशन चैम्बर कुछ इस प्रकार दिखता है। ये लगभग 2 फीट का बनाया है हमने, प्लाईवुड, और ऊपर में हमने कांच लगा दिया है। ये हम आपको अपना घरेलू तरीका बता रहे हैं कैसे बनाना है आपको घर में, सबसे सस्ता और आसान तरीका। ये सीखने के बाद आप कहीं भी मशरूम आराम से बना सकते हैं। देखिए अपने सुविधा के अनुसार हमने वहाँ पे अपना एलईडी लाइट तो लगा लिया है, जो एलईडी स्ट्रिप लाइट है उसको लगाया है। या तो आप काम कर सकते हैं जैसे कि हम अभी अपने जो जहाँ हमारा बड़ा ऑफिस है, जहाँ हम बनाते हैं, वहाँ इस प्रकार के लाइट का उपयोग करते हैं। ये भी अल्ट्रा वायलेट लाइट ही है। अपने सुविधा अनुसार मैंने वहाँ पे एलईडी स्ट्रिप लाइट लगाया है, क्योंकि अगर इसका उपयोग हम लोग करेंगे तो ये जगह ज़्यादा घेरेगा। आप अपने सुविधा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये हो गया एलईडी स्ट्रिप लाइट लगा है इसमें। ये रहा हमारा कल्टीवेशन चैम्बर जो चारों तरफ से ढका है। एक बार मैं आपको इसे चालू करके भी दिखा देता हूँ। देखिए लाइट चालू करने के बाद कुछ इस प्रकार का ये दिखता है। लाइट चालू करने के पश्चात ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। एलईडी स्ट्रिप लाइट का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि यह किसी प्रकार के बाह्य जीवाणु को अंदर आने नहीं देता है, जिससे आपके मशरूम का बीज जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। ये देखिए मैं आपको अंदर हाथ डाल के दिखाता हूँ। बहुत से लोग इसके अंदर चिमनी का भी उपयोग करते हैं। चिमनी का भी सेम वही काम होता है जो इस प्रकार के एलईडी जो यूवी लैंप होता है उसी प्रकार वो भी काम आता है। लेकिन मैं यही प्रीफर करूँगा आपको कि आप एलईडी स्ट्रिप लाइट ही यूज़ करें, अल्ट्रा वायलेट वाला ही। और चिमनी में सामान्य ईंधन नहीं डाला जाता है, उसमें स्पिरिट जो रहता है, स्पिरिट ईंधन ही डाला जाता है, क्योंकि अगर वो धुआं देगा तो आपका मशरूम स्पॉन ख़राब हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखें। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रोसेस में बीज बनाने की विधि तैयार करते हैं। आज सबसे पहले हम आपको आवश्यक सामग्री के बारे में बताएंगे। सभी सामानों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहां से खरीद सकते हैं। बीज बनाने के लिए, मशरूम स्पॉन बनाने के लिए सभी चीज़ें आवश्यक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है CaCO3।
और नज़दीक ला के आपको दिखा देता हूँ। इसका फार्मूला होता है CaCO3 और दूसरा है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ये इसका फार्मूला होता है CaSO4। और अगर इसका उपयोग खाने की वस्तुओं को निर्माण के में उपयोग किया जाता है, जैसे कि जेली वगैरह जो बनता है वो इसी से बनता है। और ग्लूकोज पाउडर, अंत में ये ग्लूकोज पाउडर। अब देखिए इसका फार्मूला C6H12O6 होता है। और ध्यान रहे आप मार्केट से ना लें, नॉर्मल मार्केट से लेंगे तो क्या है, उसमें अनेकों प्रकार के फ्लेवर होते हैं जो हमारी स्पॉन को ख़राब कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब भी जरूरी है, इसी में हम स्पॉन बनाएंगे और फंगस को फैलाएंगे। टेस्ट ट्यूब के साथ उसका चम्मच और साफ़ करने का जो ब्रश होता है वो रहेगा। साथ ही साथ हमको साफ़ सफाई में ध्यान रखने के लिए फॉर्मेलिन की ज़रूरत है। ये फॉर्मेलिन आप देख सकते हैं, ये 1 लीटर वाला फॉर्मेलिन है। इसका उपयोग हम साफ़ सफाई के लिए करते हैं। और ये कॉटन रुई जो मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा, इसका उपयोग के लिए। और ये पॉली बैग, इसमें जो ऑयस्टर का बीज होता है वो पॉलीथीन में ही होता है, इसलिए हमने ये साइज का पॉलीथीन रखा है। ये देखिए, ये साइज का पॉलीथीन ऑयस्टर स्पॉन बनाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त है। और अंत में ये हमारे पास कुछ गेहूं है। ये गेहूं का अनाज, इस अनाज में हम आपको फंगस फैला के दिखाएंगे। जो भी जितना भी बीज होता है ये अधिकतर गेहूं से ही बनाया जाता है। ये नॉर्मल गेहूं है, आप कहीं से मार्केट से ले सकते हैं, कोई अलग से नहीं है ये। और जिस का हम बीज बनाना चाहते हैं उसका आप या तो फ्रेश रखिए, फ्रेश मिलता है तो अच्छी बात है, या तो आप डुबा के रखे रहिएगा हमारी तरह। देखिए ये पेडी स्ट्रॉ है जिसको पैरापुटू भी बोलते हैं अधिकतर लोग, वो है। ये फ्रेश है, बिल्कुल भी आज ही तोड़ा है हमने अपने फार्म से। और ऑयस्टर की 2 प्रजाति है, ये है ये नॉर्मल ऑयस्टर जिसको वाइट ऑयस्टर बोलते हैं वो है, और एक ब्लू ऑयस्टर है, और एक सजर का जो है। ये आपको दिखा देते हैं हम, ये देखिए। फोकस नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट। ये अब इसको क्या है, हम रखते हैं साइड में। इस प्रकार जितनी भी जरूरी सामग्री थी उसके बारे में हमने आपको बता दिया। हम चलते हैं अब अगले प्रोसेस में।